दोस्तों नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि ये कल कहाँ थे। तो भाई साहब कल दिन भर का मतलब है जब तक कोर्ट चली, बिल्कुल स्क्रीन के पास बैठा रहा, देखता रहा। कुछ क्लिप्स भी हमने इकट्ठी करी आपको देने के लिए, लेकिन मैंने सोचा था कि ये देंगे तब जब हमारा कुछ आज बढ़िया होने वाला है। अच्छा, ज़्यादा केसेस थे कल मिसलेनियस में इतने केस ज़रा सा कभी कभी नहीं होते हैं, अक्सर नहीं होते हैं। लेकिन जैसा कि अंदाज़ा था 12:30 तक निपट गए मिसलेनियस केसेस। अंदर से बड़े हम लोग खुश हुए, मैं व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके बाद से ये मामला 101 नंबर वाला। लेकिन भैया ये 12:30 और उसके बाद में मुश्किल से 20 मिनट का हुआ होगा, 12:50 पर कोर्ट अपने उठ गई और उन्होंने घोषणा की लंच के बाद अब मतलब जो है नहीं सुना जाएगा किसी का कोई मामला, क्योंकि बड़ा कोई प्रशासनिक इमरजेंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इमरजेंसी या अर्जेंसी कुछ उनकी जो है नहीं सुनी गई भाई। तो नहीं सुना जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल वही जैसे 1 नंबर पर भी कभी हमारा आया था। मुझे कभी इतनी भाई साहब पीड़ा कष्ट नहीं हुआ जितना कि कल हुआ। मेरी हैसियत भी नहीं थी, मेरा मन भी नहीं था, मेरा साहस भी नहीं मैं कर पाया कि मैं आपके सामने रूबरू हूँ, अपनी कुछ बात कहूँ। तो कल मैं अपनी बात नहीं कर सका आपसे। लोगों के फ़ोन तमाम आए, उनमें से कुछ लोगों को ही मैं जवाब दे पाया। हिम्मत ही नहीं थी कि मैं क्या जवाब दूँ इनको। ये कल की स्थिति है। नहीं, स्वास्थ्य मेरा पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन एक मॉरल होता है, मॉरल डाउन करने का प्रयास जो होता है इतने दिनों से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में सब मॉरली डाउन करने का। क्योंकि उनका वकील जो सरकार का आता है सरकारी खजाने से, ठीक, सरकार उसको पेमेंट किया जाता है। पैसा कहाँ से आता है? जो पेंशनर्स भी टैक्स दे रहे हैं उस पैसे से भाई साहब। और हम लोग टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से थोड़ा कंट्रीब्यूट करके कुल मिला करके AIB पार्क और राइज वाले लोग मेहनत करा करके उसको मैनेज कर रहे हैं। कुल मिला करके 12:50 के बाद भाई साहब कोर्ट उठ गई कि साहब इमरजेंसी है। ठीक है भाई, इमरजेंसी होती है, सब जगह होती है। लेकिन टोटल 16 कोर्ट हैं भाई साहब सुप्रीम कोर्ट पे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब लेकिन अब इमरजेंसी जो हुई वो खाली इसी कोर्ट में हुई, क्योंकि जो जानकारी मिली है बाकी कोर्ट में सामान्यतः चल रहे थे, ऐसी सूचना है। ये मैं स्थितियाँ बता रहा हूँ, कोई किसी पर आरोप लगाने की न मेरी हैसियत है न मेरी औकात है। हम तो वैसे दीनहीन नकिंचन लोग हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी बात मांग मतलब जो है वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं हम लोग तो उम्र के इस मुकाम पर। खैर भाई साहब, तो कुल मिलाकर के उसके बाद भाई शाम तक उन्होंने AIB पार्क ने भी अपना सर्कुलर कर दिया। अच्छा, जब इन लोगों ने घोषणा की 12:50 पे नहीं सुना जाएगा, तो हमारे वकील साहब बेचारे जो है जो रिक्वेस्ट की उनसे जो है, तो रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने एक लाइन का ऑर्डर लिख दिया, अपॉन हियरिंग द काउंसिल इसको फला तारीख को रखा जाए। और 2 सितंबर उसकी तारीख दे दी। तारीख में कोई समस्या नहीं कि चलिए 2 देगी, हम 2 तारीख को फिर आएंगे और आएंगे ही। लेकिन मामला यह है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा। न्याय भी हमको नहीं से लेना। ये तो मैं जानता हूं कि कभी अन्याय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में जब भी निर्णय होगा तो आपके ही पक्ष में होगा। लेकिन सवाल ये, जब वो लोग भी जानते हैं, ऑनरेबल जज साहब भी जानते हैं, और विपक्षी जो हैं हमारे, विपक्षी का मतलब विपक्षी वकील जो उधर से वकील है वो भी बड़े विद्वान वकील, वो हमसे अच्छा जानते हैं कि वो हारेंगे ही हारेंगे ये मुकदमा। तो जब तक ना हारें तब तक वो जीते, तब तक उनको फीस वसूलनी है। और फीस मैं वही बता रहा हूँ कि फीस कहाँ से आती है? आपके टैक्स के पैसे से भाई साहब। आपके रिटायरीज से भी खूब टैक्स लिया जाता है भाई साहब, रिटायरीज से भी खूब टैक्स लिया गया। हम लोगों पर तो लीव इनकैशमेंट पर भी टैक्स लिया गया, जो पूरा एग्जम्प्ट हुआ करता था। बाकी जगह हुआ, बाद में फिर अभी CBDT का आदेश आया और फिर अन्य लोगों का हुआ, हम लोगों का कुछ भी नहीं किया। कुल मिलाकर के आपके पैसे से ही उधर वकील खड़ा किया जाता है, आपके टैक्सेस के पैसे से उधर से सरकारी वकील खड़ा किया जाता है। इतने दिनों तक खड़ा किया जाएगा कि मैं क्या बताऊं। अब स्थिति भाई साहब ये है कि जब अगली बार 2 तारीख को केस लगेगा, तो 2 तारीख को भी 101 नंबर वाला जो है सीमेंट एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का जो केस है वो भाई साहब वो आपसे पहले ही लगेगा, जाहिर सी बात है। और जब वो हमसे पहले लगेगा, वो भी पार्ट हर्ट भी है,
तो उसके वकील भी उधर से, उस दूसरी तरफ से वकील, उसमें भी ध्रुव मेहता साहब ही हैं। वो हो सकता है इतना उसको लंबा करके खींचे फिर हमारा नंबर ना हुआ है। और तब तक हम कितने साथियों को खो चुके होंगे भाई साहब, मैं कह नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे आज इनका क्या अंदाज है। अंदाज नहीं भाई साहब, ये पीड़ा है जो निकल रही है। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं भाई साहब, और आपको ये वादा करता हूं इस बात का कि अगर ये मुकदमे का फैसला नहीं आता है नवंबर तक, इसमें आप नवंबर की बात कर रहा हो, सितंबर में तो 2 सितंबर की डेट लगी है। अगर नवंबर तक मतलब जो है कि अगर कोई और भी इनको फैसले की डेट देनी हो जो भी है, तो हमारी एसोसिएशन जो हैं, अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, जो लोगों को मेरे पास कॉल्स फोन्स और डिसीजंस बड़े लीडर्स के और सबके आए हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमारा ताज़ा एक इलेक्शन होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ एक चुनाव होने वाला है विधान परिषद का, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग ही अपना वोट देते हैं, जिसमें अभी तक जो धनाढ़ लोग, बैंकर नहीं भैया, कोई बैंकर नहीं, जो धनाढ़ लोग इसको मैनेज करते रहे, सरकारें मैनेज करती रही, पार्टियां मैनेज करती रही, उस चुनाव में अपने रिटायरीज किसी मजबूत साथी को उतारेंगे, ये सूचना आई है। और हम लोग आपको ये वादा करते हैं कि हम उस साथी को उत्तर प्रदेश से विधान परिषद में भेजेंगे ज़रूर। और वो ऐसा साथी होगा जो जाते ही वहाँ कहेगा या तो आज ही हमारे प्राण ले लीजिए, वरना इसको सुनिए और सरकार तक पहुँचाइए, क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है, किसी प्रदेश सरकार को तो मामला नहीं। लेकिन कोई तो अपना ऐसा साथी चाहिए जो ऐसी बात आपकी कर सके। अभी तक कोई नहीं भाई साहब, एक भी नहीं है। जो मैं किसी के बारे में क्या कहूँ, कुल मिला करके कल मुझे बड़ी पहली बार निराशा हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि निराशा के बाद कोई भी मतलब जो है गड़बड़ हो जाए, उसके बाद हम साहस नहीं जुटा सकते। साहस हमने फिर जुटाया है, हम लोग फिर जुटाएंगे। 3 तारीख को फिर से इनका मुकाबला करने के लिए हमारे सीनियर वकील साहब सिंघवी साहब, हमारे साथी एडवोकेट सेवाराम साहब, ये सब लोग पूरी तरीके से तैयार थे और फिर भी तैयार हैं, फिर से तैयार हैं। तमाम अड़चनें बीच में डाली जाने का पूरा प्रयास होता रहता है। वैसे कभी पिछली बार एक आध बार हुआ कि साहब जो है पैर में बड़ा दर्द हो रहा, खड़े नहीं हो सकते, ये हमारे विपक्षी वकील साहब ने कहा था कि हम काफ़ी देर से कोर्ट में दूसरे मामलों में वकालत करते, मतलब अभी आर्गूमेंट करके आए हैं। मतलब इस तरीके की बातें एक एक करके टालना, क्योंकि यही कर सकते हैं। आप मामला नहीं प्रस्तुत कर सकते, झूठी बात कहोगे तो कोर्ट में फंसोगे ज़रूर। न्यायालय से ये तो हो सकता है कि देर सवेर हो जाए, लेकिन मिलेगा तो भाई साहब न्याय ही। तो आज मैं अपनी पीड़ा के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि जो हुआ वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन 2 तारीख के लिए हम लोग फिर प्राण से तैयार हैं और तैयार रहेंगे। और 2 तारीख का अपडेट फिर आपको देने का प्रयास करूँगा। कल मैं क्या कहता आपसे, तमाम माध्यम से आपके पास सारी बातें पहुँच भी चुकी हैं। मैं केवल यही वादा करना चाहता हूँ आपसे, यही बताना चाहता हूँ भाई साहब आपसे कि बैंक का जब तक कोई साथी आपका सदन में नहीं होगा भाई साहब, आपके साथ ऐसे ही नाइंसाफ़ी होती रहेगी। तो इसलिए प्लीज़ अब की इस आगे से किसी भी प्रदेश में, हमारे भारत में किसी भी संवैधानिक जो ये वाला पद हो, राजनीतिक पद जो वहाँ पहुँचा है, अंदर जाकर आपके लिए प्राण देने की हिम्मत रखे, साहस रखे, ईमानदारी रखे। किसी भी पार्टी सोचा निर्दलीय हो, आप उसको जरूर भेजिए वहाँ पर। मैं यही बिल्कुल आपसे कह सकता हूँ। तो प्लीज़ अगली डेट का फिर हम लोग इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं हताश नहीं हूँ। कल मुझे बहुत पीड़ा हुई थी, ये अलग बात है। और हम निराश, आप कह सकते, दुखी कह सकते हो, निराश तो मैं नहीं होता ही नहीं निराश, लेकिन दुखी मैं हुआ। वास्तव में कष्ट मुझे कल हुआ, मैं अपनी बात कल आपसे नहीं कह पाया। तो प्लीज़ आप भी निराश मत होइए, आप भी अपना साहस जुटाइए और प्लीज़ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।